भविष्य के भारत उन्वान पर इस वक्त संघ के चीफ मोहन भागवत खिताब कर रहे हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां आरएसएस के चीफ 3 रोजा इस इजलास से खिताब कर रहे हैं और इसमें कई लीडरान और कई और अलग अलग शोबे के लोग मौजूद हैं। तस्वीरें सीधी और उस निमित्त मिठाई बांटी गई, तो उस मिठाई को लेकर इन्होंने कचरे में फेंक दिया। इसलिए शिक्षक ने उनको पूछा कि तुमको मिठाई अच्छी नहीं लगती, कूड़ेदान में फेंक दी। तो इन्होंने उत्तर दिया कि हमारा अपना राज्य छीनकर हमको गुलाम बनाने वालों के राज्यारोहण समारोह की मिठाई हमारे लिए मिठाई कैसे हो सकती, और ये दिन हमारे लिए उत्सव का दिन कैसे हो सकता है? ये तो शोक का दिन है। अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की अवस्था में से इस प्रकार के विचार विश्व में ये बालक रहता था, ये उनका मेंटल मेकअप जन्म से कैसा था, ये बताने वाली बात है। और इसलिए आगे कठिन परिस्थिति में उनको पढ़ना पड़ा, क्योंकि 11 साल के थे तब उनके माता पिता एक ही दिन उनका देहावसान हो गया। प्लेग की बीमारी नागपुर में चल रही थी, तो उनकी सेवा में दोनों लगे थे, तो उनको भी प्लेग हो गया और एक ही दिन दोनों का देहांत हो गया। घर में कमाई का कोई साधन नहीं, अत्यंत दरिद्री अवस्था में अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ा। परंतु उस सब कालावधि में डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में, जो आगे चल के डॉक्टर बने, 2 बातें नहीं छूटी। एक, अपनी पढ़ाई में हमेशा अपने विद्यालय के पहले 10 बच्चों में आना, और दूसरी बात, देश के लिए जो कोई प्रयास चल रहा हो उसमें तन मन धन पूर्वक, धन तो पास में नहीं था, तन मन पूर्वक सहभागी होना। तो सार्वजनिक जीवन की दीक्षा बचपन से ही उनके जीवन में प्रवेश कर गई। आगे चल के वंदे मातरम आंदोलन चला। उस वंदे मातरम आंदोलन को और नागपुर के विद्यालयों में संगठित करने का काम करने वाले अग्रणी टोली में डॉक्टर हेडगेवार थे। तो स्कूल इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जब आता था तो प्रत्येक क्लास में उसका स्वागत वंदे मातरम की घोषणा से होता था। तो स्वाभाविक उस समय की सरकार बिफर गई, नागपुर के सारे स्कूल उन्होंने बंद कर दिया और खोज शुरू की, कौन है इसको करने वाले। लेकिन इतना अद्भुत संगठन उन्होंने बनाया था कि 4 महीने हो गए लेकिन नाम बाहर नहीं आया कोई भी। अंत में फिर छात्रों के अभिभावक, सरकारी लोग, सबने मिलके एक कॉम्प्रोमाइज निकाला कि विद्यालय खोले। बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते समय गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे और हर एक को पूछेंगे, गलती हुई ना तो मुंडी हिला के हाँ कहना। इतनी नॉमिनल अपॉलॉजी के साथ प्रवेश मिलेगा। लेकिन नागपुर में 2 विद्यार्थियों में ये नॉमिनल अपॉलॉजी देने का भी नकार दिया। उसमें एक केशव हेडगेवार थे। इसलिए उनको तो मोहन भागवत इस वक्त विज्ञान भवन दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, भविष्य का भारत इस उन्वान से। और एक बार फिर रुक करेंगे दक्कन की खबरों का। कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस हुकूमत ने रियासती अवाम को एक और राहत देने का ऐलान किया है। हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान अवाम को सीएम कुमारस्वामी ने राहत देते हुए कीमतों में 2-2 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया है और इस फैसले को कांग्रेस ने पीएम मोदी को यौम पैदाइश का तोहफा बताया है। रियासती सदर दिनेश गुंडू राव ने इसके जरिए याद दिलाया है कि अगर रियासती हुकूमत ये राहत दे सकती है तो मरकजी हुकूमत इस पर क्यों नहीं गौर कर रही है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज इजाफा हो रहा है और आज भी पेट्रोल पर 15 पैसे जबकि डीजल पर 6 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसको लेकर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल ने अपनी अपनी रियासतों में पहले ही आवाम को ये राहत दी है। Today we are taking the decision. GO will be issued. I think diesel and petrol in both sector we will going to reduce 2 rupees. Today we are taking the decision. GO will be issued. I think diesel and petrol in both sector we will going to reduce 2 rupees. Government, state government
within its financial limits, what it can do, our government is doing. And what Sri Rahul Gandhi ji also had said, that fuel prices are going up to astronomical levels, and we need to come to the aid of the people. So similarly, on those lines, our government here, Congress JDS government, Shri Kumar Swamy, our Chief Minister, has announced today, welcome the decision of reducing it by 2 rupees for both petrol and diesel approximately. So it's a good decision, and also the occasion being the Prime Minister's birthday. So as a birthday gift from the Prime Minister, our state government has taken this decision to give it to our people. So I hope that this message reaches the Prime Minister, and he understands and realizes the problems people are facing, and he should realize that we are living in a democracy, not in a dictatorship. And when people suffer and when people are having problems. I welcome the reduction of fuel price by the Karnataka government. However, Mr. Dinesh Gundurao should understand this hike was made during the budget session, in the previous budget session by the Kumaraswamy government, which has now been brought back to the original level. Of course, the petrol prices are soaring with each passing day. Certainly, central government is looking into it. Our national president has already issued central government will take effective measures to bring down the fuel cost. रियासती हुकूमतों की जानिब से पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाने के बाद भी आवाम को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, और इस मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों का कहना है कि मोदी हुकूमत उनके साथ धोखा कर रही है। अच्छे दिन लाने का वादा करके इख्तिदार तक पहुंची मौजूदा हुकूमत अवाम को लूट रही है। लोगों का कहना है कि 2014 में डीजल पेट्रोल भी एक अहम मुद्दा रहा, जिसे कम दाम पर अवाम को फराहम कराने का बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में पहुंचने के बाद वो सारे वादे भूल गए। वजह है कि दाम को लेकर अवाम की नाराजगी के बाद कई रियासतों ने अपने टैक्स कम किए हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू हुकूमत भी शामिल है। आजकल पेट्रोल का रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए कुछ तो भी करिए। मंथली मेरे को 1000 रुपीज होने का 1500 हो रहे। डू एनी नीडफुल फॉर अस, ओके। ये पेट्रोल का रेट इतना बड़ा है, हम गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है। एक दिन में 100 रुपया पेट्रोल लग रहा है, इसकी वजह से बहुत परेशान है लोग। गाड़ियाँ बाजू रख के सब 20-20 पे चढ़ रहे हैं, बहुत परेशान है आदमियाँ पेट्रोल रेट बढ़ने से। ऐसा कभी बढ़ा नहीं, जब कांग्रेस हुकूमत थी तो 50 रुपया पेट्रोल था, अब 80-86 रुपया पेट्रोल हो गया है। ऐसा डीजल रेट ऐसा बढ़ा है तो हमें कैसे जीना। हमारा मिडिल क्लास फैमिली रोड आप ऐसा डीजल बढ़ा डालते हैं तो डीजल पेट्रोल का रेट रोज रोज को बढ़ता जाता है, जरा मन में कमती नहीं होता है। ऐसा है तो कैसा, डीजल रेट बढ़ा तो पेट्रोल रेट बढ़ता है, उसके बाद क्या है तो बढ़ने का। हमें अमरनाथ की मिडिल क्लास फैमिली छोटे छोटे फैमिली कैसे जीते हैं। तुम लगा ऐसा गवर्नमेंट रेटा बढ़ा डालते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा कैसा जी। So from last many days we are seeing that petrol prices are increasing by day. Every day they increase the petrol price by 1 rupee, 2 rupee or 3 rupees, whatever it is. So it is causing a huge problem for a common person. Government has to take serious steps to decrease this price. Maybe if they bring this petrol under the purview of GST, this will reduce the price by leaps and bounds. So immediate action is required. Real income of person is decreasing day by day. So kindly anyone who is listening this, they have to take care of immediate steps to reduce this price. मगर बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, डे बाय डे जो है चार्जेस बढ़ रहा है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी है जब रेट बढ़ा दे रहे हैं, उससे पब्लिक को बहुत लॉस है, वर्कआउट नहीं होता है। डेली का 30-40 किलोमीटर चलने वाले को बहुत मुश्किल है। 75 से 78 हुआ, अभी 84 रुपीज़ करीब 84 रुपीज़ है। इधर कर्नाटक में कुमारस्वामी काबीना की तौसीक के इम्कानात नजर आ रहे हैं, जिसके सितंबर के आखिर में होने की खबरें गर्म हैं। ऐसे में रियासत के मुस्लिम नुमाइंदे काबीना में जगह हासिल करने की जद्दोजहद में नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कुमारस्वामी काबीना में तौसीक को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। मुस्लिम नुमाइंदों की कमी को कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने ही तस्लीम किया है। इस दौरान उन्होंने जी सलाम से बात करते हुए भी कहा कि तौसीक में 1 या 2 मुस्लिम लीडरान को जगह मिल सकती है। आम इंतखाबात 2019 के करीब आते ही दोनों पार्टियां नाराज अरकान को मनाने के लिए काबीना की तौसीक कर सकती है। हालांकि उनके पास बोर्ड कॉरपोरेशन भी है, जहां कुछ लोगों को जगह दी जा सकती है। ऐसे में दोनों जगह के लिए लीडरान की जद्दोजहद शुरू हो गई है।
इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी डिक्लेयर करेगी, एक मुसलमान को मंत्री भी दे सकते हैं, चाहे वो XYZ कोई भी हो। लफ्ज़ मुसलमान को एक मंत्री का पोजीशन भी मिल सकता है और कई मुसलमानों को ओहदे भी मिल सकते हैं। उम्मीद से अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद ना हो और जनता दल से नाउम्मीद ना हो कोई भी मुसलमान। ये मेरे तरफ से ये पैगाम है हम मुसलमानों के लिए। दिनेश गुंडूराव साहब से मेरी बात हुई, डॉक्टर परमेश्वर साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई और एक बार सिद्धरामैया साहब से भी बात करने का मौका मिला। फिर जब वेणुगोपाल साहब यहाँ बेंगलोर आए थे पिछली बार, तो उनसे भी बात करने का मौका मिला। इन लोगों की बातों से पता चलता है कि शायद एक और माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में हम लोगों को मिलेगा और अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी कि JDS को देंगे या कांग्रेस को देंगे। मुझे यकीन है कि और एक मुस्लिम नुमाइंदा कैबिनेट में रहेगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि जनता दल से भी एक मुस्लिम नुमाइंदा आएगा। फिलहाल कांग्रेस के खाते में 6 जबकि JDS कोटे से एक वजारत बची हुई है। दूसरी जानिब बोर्ड कॉरपोरेशन के पहले मरहले में 36 चेयरमैन बनाए जाने की चर्चा भी है, जिसमें कई नाराज अरकान असेंबली को खुश किया जा सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि अपने नाराज MLA पर डोरे डाल रही बीजेपी की डोर को कांग्रेस और JDS किस तरह काट पाती है। बेंगलोर से जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट। मुल्क में बेरोजगारी के हालात से परेशान नौजवान गैर ममालिक का रुख करने को मजबूर हैं, लेकिन एजेंटों की जानिब से आए दिन हो रहे धोखे उनकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लेके जाके वहाँ फंसा दिए मेरे भाई को और मैं सुषमा स्वराज मैडम से अपील करती हूँ कि दमन गुजारिश करती हूँ आपसे, मेरे भाई जल्द से जल्द आ जाए। बेबसी और बदहाली पर आंसू बहा रही ये खातून है हैदराबाद की शहनाज सुल्तान, जो अपनी बात रखते रखते गम को काबू में नहीं कर पाई और रो पड़ी। दरअसल इनके भाई मोहम्मद हयात को अच्छी नौकरी का लालच देकर एक एजेंट उसे मलेशिया ले गया, जहां वो खून के आंसू बहा रहा है। 2007 अक्टूबर 19 को गए। 2007 जी 17 हाँ। अभी वो बात कर रहे हैं आपसे? हाँ, कांटेक्ट में है। अभी इसको क्या दिक्कत आ रही है वापस आने में? क्या मतलब बहुत टाइट है सिचुएशन, जैसा कि खाने के लिए सोना बैठना मुश्किल है रही। उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया? हाँ, वीज़ा एक्सपायर हो गया। विजिटिंग वीज़ा पे? जी हाँ, विजिट वीज़ा पे लेके जाके फंसा दिए। अभी पुलिस पकड़ रही है? हाँ, पुलिस पकड़ के लेके भी गई। कमोवेश यही हाल ताहिर, अजहर, मोहम्मद नईम और शेख नदीम का भी है, जो एजेंट्स के धोखे का शिकार हुए हैं। 1 लाख देकर मलेशिया पहुंचे नौजवानों को वहां धोखे के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा है, जहां वो दाने दाने को मोहताज बने हुए हैं। कुनबे की बदहाली दूर होने की उम्मीद पाले उनके अहले खाना का आज रो रो कर बुरा हाल है। हालात से मजबूर मुतासरीन के अहले खाना वजीर खारजा सुषमा स्वराज और हुकूमत हिंद से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि मलेशिया में फंसे उनके घर के नौजवानों की वतन वापसी मुमकिन हो सके। मेरा छोटा भाई मोहम्मद ताहिर है, जो जॉब की तलाश में थे। उसे एक एजेंट मिला जो सिकंदराबाद ऑफिस पे है, जिसका नाम रामना है। उसने मलेशिया में जॉब दिलाता बोलकर उनसे 1 लाख रुपीज़ ले लिया है। वो जो विजिट वीज़ा पर भिजाया उसने, और उन्हें अवनी रिसोर्ट पर किसी एजेंट के थ्रू वहाँ पर इस तरीके से तकलीफ़ें दे रहे हैं। वहाँ पे ना खाने को दे रहे हैं, ना सैलरी दे रहे हैं। मेरे चाचा का नाम अजहर मोहिउद्दीन है। उनको जॉब की तलाश में थे, उन्होंने हैदराबाद में रहने के जब उनको एक एजेंट मिला जो कि उसका नाम जावेद हबीब है। उन्हें उनको ये बोला कि उस मलेशिया में जॉब दिला तो मिल के उनको मलेशिया भिजा दिया 1 लाख रुपए लेके। जो भी एब्डोमन रिसोर्ट है पूरा समुंदर घिरे हुआ है, वहाँ पे लेके आके रख दिया उनको। खाली खाना मिल रहा था, डेट टू तबीयत ख़राब हो गई उनकी। वापस आना चाह रहे हैं उन्होंने हैदराबाद को, अपनी होम कंट्री को। इसलिए मैं सुषमा स्वराज मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनके वापस बुलाएं। गैर ममालिक में हिंदुस्तानी नौजवानों के फंसे होने का ये मामला कोई नया नहीं है। मलेशिया के साथ खलीजी ममालिक में जाने वाले नौजवान अक्सर एजेंट्स के धोखे का शिकार होते रहे हैं। हालांकि वजीर खारजा सुषमा स्वराज
कई लोगों की मुल्क वापसी करा चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते जा रहे हैं। ये हुकूमत के मंसूबों का लोचा है या एजेंट से इंतजामिया की साजबाज, जिससे मुल्क के सैकड़ों नौजवान आज गैर मुल्कों में खून के आंसू बहा रहे हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। इधर हैदराबाद में एक 4.5 साल बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। मामले में बच्ची की निशानदेही पर उसके स्कूल के मुलाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिलानी नामी मुलजिम को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अजान इंटरनेशनल स्कूल के तालिबा के साथ ये शर्मनाक वाकया अंजाम दिया गया है और पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। मगरिबी जोन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास ने इसकी समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की अपील की है और कहा है कि ताकि मुलजिम को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। इस महीने 14 तारीख 12:30 और 1 बजे के बीच में एजाम स्कूल तोली चौकी में एक पेरेंट के कंप्लेंट पे एक रेप का एफआईआर इशू किया गया है। उसमें आज उसी स्कूल का काम करने वाला एक जिलानी नाम का आदमी को आज अरेस्ट करे। इसमें जो 4.5 साल की जो बच्ची पे बलात्कार किया गया है उसी के आइडेंटिफिकेशन पे ये आदमी को रिमांड पे भेजा रहे। ये जो लड़की है ये ट्रीटमेंट के बाद ये अभी एकदम सेफ है और आज या कल उनको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज करने वाले हैं। तमिल आइकन और सामाजिक कारकुन पेरियार के 140वें यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर जूते चप्पल फेंके गए। इस मामले की खबर होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नामालूम लोगों ने उनके मुजस्समे पर तोड़फोड़ भी की। हालांकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। गुज़िश्ता मार्च में भी पेरियार के मुजस्समे को शिद्दत पसंद अनासिरों ने तोड़ दिया था, जिसे लेकर रियासत में काफी हंगामा भी हुआ था। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।